हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है कॉस्ट अकाउंटिंग। हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी 20 से 25 नवंबर तक स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और अपनी नोट्स बनाएं। ठीक है, एक छोटी सी सारी स्टार्ट करता हूँ कि हर ख्वाब हकीकत बना नहीं करते, करने वाले डरा नहीं करते, कहने को तो सब मिट्टी से बने हैं पर सब एक जैसे हुआ नहीं करते। ठीक है, ये कहने की बात है कि सब एक मिट्टी से बने हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि आगे वही बढ़ता है जो मेहनत करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे बढ़ना है, अच्छे स्कूल लेने हैं कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट में स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्लाइड शो रही मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो ध्यान दो, कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल या नोशनल इनकम। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक तरह से खर्चा करना, जो हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। एग्जाम्पल, मुझे एक पेन बनाना है, तो एक पेन बनाने में जितने सारे एक्सपेंसेस आएंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं। अभी सीखेंगे पेन बनाने में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए, तो ऑल दिस कंसिडर्ड एज ए कॉस्ट। ठीक है, मान लो एक मोबाइल है, एक मोबाइल को बनाने में जितने सारे खर्चे आएंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। सबसे पहले उसमें आता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड का मतलब कि इट इज़ द कॉस्ट विच कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर द प्रोडक्शन। यानी प्री का मतलब क्या होता है, पहले से, कि प्रोडक्शन करने से पहले ही डिसाइड कर लेना कि कॉस्ट क्या होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं, आगे सीखोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट, है ना। कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट। यहाँ पे इट इज़ ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच एम एज्यूम पार्टिकुलर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि मैंने सोचा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपये खर्चे आएंगे, 20 रुपये आएंगे, 50 रुपये आएंगे, 100 रुपये, दैट मीन स्टैंडर्ड आप बना रहे हो। ठीक है, 100 रुपीज़ आएंगे, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड। इट इज़ ए प्लान कॉस्ट, उसे हम लोग प्लान कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं कि आप प्लान कर रहे हो कि इतना खर्चा आएगा, है ना। एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है अनुमान लगाना। इट इज़ एप्रोप्रिएट असेसमेंट व्हाट कॉस्ट विल बी, क्या कॉस्ट होगी, यानी 120 रुपया होगी या फिर 130 होगी। ठीक है, तो अभी हमने बेसिकली बात किया है कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, जितने सारे खर्चे होंगे, ठीक है, उसमें प्री डिटरमाइंड में स्टैंडर्ड का मतलब जो आपने डिसाइड किया है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि ये कितना आएगा। ठीक है, 10, 20 या 100 रुपया खर्चा आएगा, ये आपने सोचा है, जो आप सोचते हो, दैट मीन्स स्टैंडर्ड। बात करते हैं सबसे पहले कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसमें मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। ठीक है, जो भी आप मेथड पढ़ोगे आगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग is accounting for cost aimed at provide cost data statement and report purpose of managerial decision. Cost accounting is application of costing and cost accounting principle. Cost accounting में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास कॉस्ट आ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी खर्चे आ रहे हैं, उसकी एक स्टेटमेंट बनाना। आगे आप पढ़ोगे यूनिट कॉस्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, है ना। और उसकी क्या करना, एक तरह से रिकॉर्डिंग भी आगे सीखोगे। 2 चैप्टर होगा आपका, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, क्लियर। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। ध्यान दो, अगर हम कॉस्टिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग को दोनों को ऐड कर लें, दोनों की बातों को मिक्सर कर लें, तो वो क्या बन जाता है आपका, कॉस्ट अकाउंटेंसी। समझ में आया। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब जितनी भी कॉस्ट से रिलेटेड क्या करना, उसको रिपोर्ट करना, उसकी बनाना, ठीक है, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बनाना। जब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, क्या बन जाता है आपका, कॉस्ट अकाउंटेंसी बन जाता है। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका स्कोप कहाँ का होता है, कॉस्ट बुक कीपिंग, आप लागत का रिकॉर्ड कर सकते हो। कॉस्ट सिस्टम, एक सिस्टम अपना सकते हो। कॉस्ट का एनालिसिस कर सकते हो, यानी विश्लेषण कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, कितने कितने खर्चा आ रहा है। कॉस्ट कंट्रोल, ध्यान दो, आगे आप 2 चीज़ पढ़ोगे। कॉस्ट कंट्रोल होता है, एक होता है कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। और जब भी मैनेजर, ठीक है, एक बेस्ट मैनेजर जो होता है, वो हमेशा इन दोनों चीज़ों को लेके चलता है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का।
क्योंकि एक बेस्ट मैनेजर जो होता है वो हमेशा क्या करना चाहेगा, अपनी कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, समझ में आया? तो दैट मीन्स वो कॉस्ट को रिडक्शन करना चाहेगा। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हो जाता है कि वो चाहेगा और अच्छे तरीके से, जैसे मान लो कि मैंने कोशिश किया 10 की जगह मेरी 8 आ गई, ये क्या होगी, कॉस्ट रिडक्शन। अब बेस्ट मैनेजर आएगा, वो सोचेगा कि किस तरह क्या मैं अपनी कॉस्ट को और भी कम कर सकता हूँ। वो चेक करेगा कि ऐसी जगह से रॉ मटेरियल खरीदूँ जहाँ पे मुझे और कम पड़े, या ऐसी जगह ट्रांसपोर्टेशन मंगाऊँ कि जहाँ पे मुझे मेरी कॉस्ट और रिड्यूस हो जाए। वो क्या कहलाता है आपका, कॉस्ट कंट्रोल। यानी कॉस्ट रिडक्शन के बाद ही आपको आता है कॉस्ट कंट्रोल। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जाम में आता है। क्या क्या होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। एलिमेंट क्या क्या होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एग्जांपल पेन है, पेन को बनाने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसके लिए मजदूर चाहिए, उसका कुछ खर्चा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ क्या कहलाती है आपकी, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मटेरियल दो तरह का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर दो तरह के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक्सपेंस दो तरह के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ध्यान दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड के नाम से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, ओवरहेड के नाम से बोलते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट के नाम से बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, यानी फिर ओवरहेड एक्सपेंस क्या होता है। तो इनडायरेक्ट खर्चे जितने भी होते हैं, ठीक है, दैट विल बी नोन एज क्या कहलाता है आपका, ओवरहेड। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका प्राइम कॉस्ट कहलाता है। अगला है कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, यहाँ पे फटाफट देख लो बस और डायग्राम बना लेना अपनी नोट्स में। कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेस पे, हिस्टोरिकल, करंट, प्री डिटरमाइंड। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, नेचर, वेरिएबिलिटी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट के, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। on the basis of managerial decision, relevant cost, sunk cost, imputed cost, opportunity cost। ठीक है, अच्छा ये 2 बार हो गया क्या, ठीक, सही कर लेना उसको। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक मीनिंग क्लियर हो गई हो कॉस्ट के बारे में, कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है। ठीक है, सिंपल मैंने बताया कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी खर्चे आते हैं, ठीक, कॉस्टिंग मेथड टू कैलकुलेट, कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट भी करना, रिकॉर्ड भी करना, कॉस्ट अकाउंटेंसी, दोनों को हम मिला लेते हैं, बन जाता है। तो आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक, रिव्यू और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल